हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट 8 है। इसके 60 क्वेश्चन कल की वीडियो में करा दिए हैं। बाकी के बचे हुए आज की वीडियो में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अयोग वह कहा जाता है। अयोग वह किसे कहा जाता है, कौन सा वर्ण होते हैं। तो अयोग वह अंग, आहा, विसर्ग और अनुनासिक को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। संकर शब्द का सही अर्थ क्या है। संकर शब्द का सही अर्थ क्या है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन डी सही है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुराइन पुराइन प्रयुक्त प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुराइन, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। पूर्वी हिंदी से है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न सने गंभीर, को घट ये बिरस भानु जाय हलधर के बीर। उपरोक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें भी व्यंजन है। रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है। रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है। तो ये संकर शब्द है, क्योंकि दो भाषाओं से मेल से बना है, रेल और गाड़ी। चरण कमल बंदो हरे राय में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरे राय में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। पद्मावत के रचनाकार का नाम है। पद्मावत के रचनाकार कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949। ऑप्शन बी सही है। भाव शक्ति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है।
संचारी भाव से। जायसी धारा के कवि कौन है? जायसी धारा के कवि हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं तो बताएं। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेम आख्यानक धारा के कवि हैं। प्रेम आख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने होते हैं? तो इन्होंने 10 गुण बताए और 10 ही दोष बताए। ऑप्शन सी सही है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत में पूछा गया। तो 1275 से संवत 1700 गलत है। संवत 1275 से 1800 ये भी गलत है। संवत 1375 से 1850 ये भी गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था 1700, 1375 से 1700। तो ये तीनों विकल्प असंगत है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। घनाक्षरी सब घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद क्या है? वाणिक छंद है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज कहा जाता है। रसापकर्ष का दोषा। रसापकर्ष का दोषा युक्ति किस आचार्य की है? तो ये किस आचार्य की युक्ति है? मम्मट की है। कीर्ति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो इसमें किसको महत्व दिया गया है? इसमें लोक मंगल को। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं तो 52 वर्ण होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अयोगवाद कहा जाता है तो विसर्ग को कहा जाता है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी काव्य भाषा के परक समीक्षक का नाम क्या है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी है। पिलाट का मोर्चा, मोर्चा थोड़ा शब्द लिखा हुआ है। पिलाट का मोर्चा रिपोर्टर के लेखक का नाम क्या है? तो ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद, यदि लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्त है, यात्रा वृत्तांत है। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होता है? एक साथ दो काम होना। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है।
दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है क्या है? दो तरफ लाभ। दोनों तरफ लाभ समझे या दोनों तरफ लाभ? चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठगना। वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वन। यस भावेव भाव लक्ष्म। यस भावेव भाव लक्ष्यम सूत्र। तो ये किसका सूत्र है? ये अधिकरण कारक का सूत्र है। कर्त कर्मणो कृति सूत्र है, तो ये किसका सूत्र है? ये संबंध कारक का सूत्र है। मार मातुर नीलियति कृष्णा रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें पंचमी विभक्ति है। बालकेभ्य मिष्ठान्नम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन सी सही है। जटा भिस्तापस में तृतीया विभक्ति किस हेतु है? तो इत इत्थ भूत लक्षणता में इत्यभूत इत्यम भूत लक्षणता में तृतीय विभक्ति है। समांतर शब्द का संधि विच्छेद है। समांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समान धन अंतर, तो किसमें है? ऑप्शन बी। 49 में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुपसर्ग है। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष दो वचन का रूप है, तो प्रथम पुरुष दो वचन का रूप क्या होगा? जग मतु। जग जग मतु ये नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन सी सही है, जग मतु। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? जग मतु। सीमा पर तैनात है, तो सीमा पर क्या तैनात होती है? सेना। ऑप्शन ए। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो उनमें से प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अभूतम। यहाँ पे बिंदी होगी अभूतम। इज्जत उतारना। इज्जत उतारना का सही अर्थ क्या होगा? अपमानित करना। ऑप्शन डी। दृच्छयसी क्रिया का लकार है, तो दृच्छयसी क्रिया का लकार है, कौन सा लकार है? लिट। विनम्र विनम्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विनम्र शब्द में कौन सा पर्यायवाची है? सुशील।
पठ धातु लंग्न लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो पठ धातु लंग्न लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? अपठ, अपठन। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। कतरी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कतरी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो डीप, डीप प्रत्यय लगा हुआ है। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनियर। दे में कौन सा प्रत्यय लगा है? दे में कौन सा प्रत्यय लगा है? यत प्रत्यय लगा है। या वर्ण का उच्चारण स्थान है। या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। गा वर्ण का उच्चारण स्थान है क्या है? आपको बताया था KTM DO, याद रखना। 25 व्यंजन स्पर्श कवर हो जाएंगे। तो के से कंठ। दैत्य धन अरि में कौन सी संधि है? दैत्य धन अरि दैत्यारी में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो प्रगतिवाद का है, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? तो इसमें उत्तर रामचरित भभूति की है। मृक्ष कटकम शूद्रक की रचना है। मुद्राक्षस विशाख दत्त की है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है, ये इनका नाटक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो ये छायावाद है, ऑप्शन ए। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो ये प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गोदान का, ऑप्शन बी। ये दोनों में बी भी है। मानहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें व्यंजना शक्ति है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से है। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बदनाम करना। नैन नचाए कहीं मुस्काए लता फिर अइयो खेलन होली
पंक्ति किसकी है? तो ये पद्माकर की पंक्ति है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रस के संबंध में मुक्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो रस के संबंध में मुक्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भट्टनायक है। ऑप्शन बी सही है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? इसमें अवांछित संवाद के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? सिरखाना। ऑप्शन सी। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो। वाक्यम रसात्मक काव्यम युक्ति के लेखक कौन है? तो ये युक्ति विश्वनाथ की है। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? किससे है? ग्रामीण परिवेश से है। उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें प्रतीक अलंकार है। बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं, और किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू।